नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको लीवर सिरोसिस के बारे में। लीवर सिरोसिस की जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसी बड़ी बीमारियों के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, सिम्टम कैसे आपको आ रहे हैं बॉडी में और किस तरीके का इलाज आपको काम करेगा। लीवर सिरोसिस जो होता है वो खुद में ही एक लेट स्टेज ऑफ स्कारिंग है, यानी कि जो लीवर में सेल्स में जो डैमेज हो रहा है वो उतने स्टेज तक बढ़ जाता है कि वहाँ पे स्कार बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले इन्फ्लेमेशन होती है, फिर जाके वहाँ पे स्कारिंग होती है, तो वो एक लेट स्टेज लीवर डैमेज में आ जाता है। और लीवर सिरोसिस में कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत लीवर का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे परमानेंट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें भी आपकी स्टेज आती हैं जिसमें कि कंपनसेटेड और डीकम्पनसेटेड स्टेज होती है। कंपनसेटेड स्टेज जो होती है उसमें आपको काफ़ी माइनर सिम्टम्स मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं, पर डीकम्पनसेटेड स्टेज में जो होता है काफ़ी सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे, बहुत वर्स्ट सिम्टम मिलेंगे और उसमें इवन लीवर फेलियर की कंडीशन आ जाती है और डीकम्पनसेटेड स्टेज में आपको लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है। अब पहले मैं बात करूंगी आपको कि लीवर सिरोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो आते कैसे हैं। अब मैंने बताया वो स्कारिंग जब लीवर सेल्स में होना स्टार्ट हो जाती है तो ब्लड फ्लो को रोक देती है और लीवर सेल्स अपने फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। अब फंक्शन में सबसे मेन जो फंक्शन लीवर के होते हैं, आपको पता है मल्टीपल फंक्शन होते हैं, पर जो मेन फंक्शन है मैं उस बारे में आपको बताती हूँ कि लीवर हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में उनको फिल्टर आउट करता है, बाहर निकालता है। काफ़ी डेंजर टॉक्सिन्स होते हैं जो निकलने बहुत ज़रूरी होते हैं, पर जब लीवर सेल डैमेज होना स्टार्ट होता है तो उन टॉक्सिन्स की जो मात्रा होती है हमारे ब्लड में बढ़ती चली जाती है। जैसे कि अमोनिया है, अगर अमोनिया आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस आना स्टार्ट हो जाता है, यानी बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है, और उसको हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी भी कहते हैं। दूसरी चीज बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं जो कि लीवर फिल्टर आउट करके बाहर निकालता है, और डैमेज की वजह से जब वो नहीं निकाल पा रहा है तो इनका भी एक्यूमुलेशन जो होता है वो हमारे अंदर होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे स्किन में काफ़ी ज़्यादा खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ब्लू रिबन का भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। जब ब्लू रिबन बढ़ता है तो हमारी स्किन में येलो डिस्कलरेशन मिलता है और जो आपका आँख का सफ़ेद भाग है वो भी पीला होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जॉन्डिस की कंडीशन आ जाती है। के बाद जो दूसरा मेन फंक्शन होता है लीवर का वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करना। अब जब लीवर सेल डैमेज हो चुके हैं, जब अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ने बिल्कुल नहीं बन पाते हैं हमारी बॉडी में। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं तो हमारे जो बॉडी का जो ब्लड है वो धीरे धीरे पतला होना स्टार्ट हो जाता है। पतला होने के कारण हमारे बॉडी में से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि नाक से खून आना स्टार्ट हो जाएगा, उल्टी में खून आना स्टार्ट हो जाएगा, लेट्रिन में खून आ सकता है, लेट्रिन काली कलर की हो सकती है। बाकी कहीं भी आपकी बॉडी में चोट लगती है वो भी इजीली ब्लीड हो सकता है और वहाँ पे खून रुकना बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है अगर लीवर सेल इतने हद तक डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका जो लीवर होता है वो एनर्जी को भी स्टोर करता है, यानी ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है। तो अगर लीवर सेल डैमेज होते हैं तो जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं दे पाता है और हमें एनर्जी की कमी होना स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना स्टार्ट हो जाता है। ईजिली हम किसी भी काम करके थक जाते हैं, तो वीकनेस और थकावट लीवर के पेशेंट, जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, उन्हें बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि लीवर सेल्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं। अब जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होने लग जाएगी क्योंकि प्रोटीन वो नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारे बॉडी में पानी जो है, फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए, तो पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से हमारे लेग्स में सूजन आ जाती है, पेट में सूजन आ जाती है और लीवर की जगह पे बहुत ज़्यादा पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें। तो ये सारे जो हैं बहुत मेन सिम्टम्स होते हैं लीवर सिरोसिस के, जो पेशेंट को एक
लीवर सिरोसिस की जो डीकम्पनसेटरी स्टेज है ज़्यादातर उसमें आना स्टार्ट होते हैं। जो कंपनसेटरी स्टेज होती है उसमें बेसिकली पेशेंट को हो सकता है थोड़ी बहुत थकावट हो, वीकनेस हो, भूख कम लगे, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, यही बस थोड़े सिम्टम हो सकते हैं। बट डीकम्पनसेटरी स्टेज में उल्टी में खून आना, लैट्रिन में खून आना, अनकॉन्शियसनेस होना, पेट में पानी भर जाना, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स दिखें तो आप उसका तुरंत इलाज जरूर कराइए। और इन सबको जो लीवर सेल्स जो होते हैं, अब वो फ्रिक्वेंटली डैमेज किस वजह से होते हैं उसके भी कई सारे कॉजेज हो सकते हैं। मेन कॉज आता है अल्कोहल। अल्कोहल का अगर कोई भी कंजप्शन रेगुलर और ज़्यादा कर रहे हैं तो लीवर सेल्स में फ्रिक्वेंटली इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है और उस वजह से वहाँ पे स्कारिंग हो जाती है। दूसरी चीज़ हेपेटाइटिस हो सकता है या वायरल हेपेटाइटिस, जिस वजह से जो वायरस होता है वो लीवर सेल्स में इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन पैदा करता है। इन्फ्लामेशन के बाद वहाँ पे फाइब्रोसिस, स्कारिंग जैसी कंडीशन आ जाती है और लीवर सिरोसिस तक बात पहुँच जाती है। उसके बाद कई ऐसी बीमारियां हो सकती है जैसे ऑटोइम्यून या जेनेटिक डिजीज होती हैं काफ़ी सारी, जो लीवर सेल्स को फ्रिक्वेंटली इंजर करती हैं, तो उस वजह से भी लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कई लोग काफ़ी ज़्यादा एलोपैथिक मेडिकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर हैं, तो ये भी हमारे लीवर सेल्स को इंजर्ड करती हैं क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं तो वो नुकसान करती है। उसके बाद कई लोगों में जिनका ओवर वेट होता है और जिनका ज़्यादातर सेडेंटरी वर्क होता है या जिनका जो खाना पीना होता है काफ़ी ज़्यादा बाहर का होता है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसमें भी लीवर सेल्स जो होते हैं उनमें फ्रिक्वेंटली डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब कॉजेज़ को हमें हटाना ज़रूरी होता है जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं। ट्रीटमेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आपके लीवर सेल्स को रिकवर करे, हेल्दी बना पाए। पर आप अगर डीकम्पोजिट स्टेज में आ जाते हैं तो वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इसको कंपनसेटेड स्टेज जो होती है उसी में इसका प्रॉपर आप इलाज कराएं और परमानेंट इलाज कराएं। अगर डीकम्पोजिट स्टेज आ जाती है तो वहाँ लीवर फेलियर की कंडीशन होती है और वहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा आपके पास कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज़ को आगे ना बढ़ने दें, टाइम से इसका इलाज और ट्रीटमेंट प्रॉपर लें। अगर इस बारे में आपको कोई भी सलाह चाहिए, ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बारे में आप